हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं जीएस का रैपिड फायर। और जीएस की रैपिड फायर सीरीज का सेट नंबर 6 आप लोगों के सामने है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, निम्न में से कौन सा प्रकाश वाहनों को रुकने का संकेत देता है। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम कहाँ से करा रहे हो। मैं आप लोगों को थंबनेल में नज़र भी आ रहा होगा, जो बीएस नेगी जी की बुक है वहाँ से आप लोगों को करा रही हूँ। सो कौन सा जो है प्रकाश वाहनों को रुकने का संकेत देता है। तो आप लोग देखते ही होंगे वो होता है आपका रेड सिंबल, लाल प्रकाश आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आराम हराम है। आराम हराम है, यह प्रसिद्ध कथन किससे संबंधित है। जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था, करो या मरो, है ना। अंग्रेजों भारत छोड़ो और इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने कहा था। तो ऐसे ही आराम हराम है, ये जो कथन है, ये जो नारा है, ये किसने दिया है। जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। कॉर्न फ्लावर किस देश का राष्ट्रीय फूल है। कॉर्न फ्लावर क्या है बच्चे, कॉर्न फ्लावर। तो कॉर्न फ्लावर जो है किस देश का राष्ट्रीय फूल है। जैसे अगर फ्रांस की बात करो तो फ्रांस का जो राष्ट्रीय फूल है वो है लिली। क्या है बच्चे, लिली है। और स्पेन का क्या है, अनार है। ब्रिटेन का क्या है, गुलाब है ना। ऐसे ही जो जर्मनी है, जर्मनी का कॉर्न फ्लावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा ये बताना, हमारे इंडिया, हमारे भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। निम्नलिखित में से कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन था। और जो ये कागजी मुद्रा है इसी को क्या कहा जाता है, फ्लाइंग मुद्रा भी कहते हैं। जब वहां पे तांग राजवंश था, तांग राजवंश के द्वारा कागजी मुद्रा को जारी किया गया था और वो देश है ड्रैगन अर्थात चाइना। ऑप्शन बी। और भारत और चाइना के बीच में कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा है। नेक्स्ट है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो भाई, 13 मार्च को नो स्मोकिंग डे मनाते, 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। क्या बच्चे, पाई दिवस, पाई PAIY ना, पाई दिवस मना सॉरी। 16 मार्च को बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राष्ट्रीय टीकाकरण डे मनाते हैं, दिवस मनाते हैं। और विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च, ऑप्शन सी। जापान की सरकारी रिपोर्ट अथवा प्रकाशन को किस नाम से जारी किया जाता है। कहाँ, जापान। जापान की सरकारी रिपोर्ट अथवा जो प्रकाशन है उसे किस नाम से जाना जाता है या जारी किया जाता है। तो आंसर ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। और जापान की जो संसद है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है। जापान की संसद का नाम जल्दी से कमेंट कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मिल भी जाएगा। अफगानिस्तान की संसद आपसे पूछी है बच्चे, जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान की संसद। तो देखो यहाँ पर बुडे स्टॉक है ना, बुंडे स्टॉक जो है वो कहाँ की है, जर्मनी की है। डाइट जापान की है और सोरा अफगानिस्तान की है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुखबरात। अच्छा, हमारे भारत की जो पार्लियामेंट है उसका नाम, उसे हिंदी में संसद कहते हैं और इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं ना, वही उसका नाम है। मुखबरात निम्नलिखित में से किस देश की गुप्तचर संस्था। अच्छा एक ना और पूछे, क्या है, जातीय सॉरी जातीय संसद। क्या है, जातीय संसद। ये किस देश की पार्लियामेंट का नाम है, जल्दी से कमेंट कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट, अनगिनत बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछी गई है। मुखबरात निम्नलिखित में से किस देश की संसद या गुप्तचर संस्था का नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 8 और करेक्ट आंसर इजिप्ट या मिस्र। ऑप्शन कहाँ का है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ, इजिप्ट या मिस्र। ऑप्शन सी। अफ्रीका देश घाना। घाना एक अफ्रीकन देश है और इसका प्राचीनतम नाम क्या है, प्राचीन नाम क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन बी गोल्ड कोस्ट। क्या है बच्चे, गोल्ड कोस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एशियन ड्रामा के लेखक कौन है। एशियन ड्रामा एक पुस्तक है और इस पुस्तक के राइटर का नाम आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट आंसर
बी गुन्नार मिरियडल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? कौन सा नगर है जिसे एम्पायर सिटी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 11। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क मैंने कहा था अमेरिका में है, हडसन नदी के किनारे है। निम्नलिखित में से किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता? अब बच्चे यहाँ से ना 3 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। तो दक्षिण भारत से पहले आंसर तो आप इसका करेंगे ही करेंगे। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, अगर दक्षिण का है तो उत्तर भी होगा, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं, उत्तर प्रदेश में जो है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर तो हो जाएगा। एक होता है भारत का मैनचेस्टर, है ना, भारत का मैनचेस्टर। तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात में है, जो कि साबरमती के किनारे है, साबरमती नदी के। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया का प्रवेश द्वार, जैसे उत्तराखंड में कुमाऊं का प्रवेश द्वार काठगोदाम, गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहते हैं कोटद्वार को, ऐसे ही एशिया का जो प्रवेश द्वार है वो कैसे कहा जाता है? 13, ऑप्शन सी, तुर्की। संसार में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, संसार में सबसे अधिक वर्षा, मेघालय, चेरापूंजी अर्थात मौसिनराम चेरापूंजी मेघालय में सबसे ज्यादा भारत में वर्षा होती है, ऑप्शन डी। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील बच्चे वो है कौन सी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील, क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन सी, बेकॉल झील है। कौन सी है बच्चे? बेकॉल झील, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी? तो जो आपका जो बेसबॉल गेम होता है ना, इस गेम में जो प्रत्येक पक्ष होता है उस पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? क्वेश्चन नंबर 16, आपने कहा था कि मैम एक्स्ट्रा फैक्ट बता, तो आज से कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों की जहां पर बताने की जरूरत है वहां बताऊंगी। ऑप्शन बी, 9। आइस हॉकी का खेल परिसर कहलाता है, जो आइस हॉकी का खेल परिसर होता है उसे क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 17, ऑप्शन बी, रिंग। देखो भाई, मैंने कई लोगों को देखा है कि वो कहते हैं कि त्योहार का टाइम आ रहा है तो आप जो है पढ़ाई को कुछ टाइम रिलैक्स कीजिए। मैं ये नहीं कहती कि आप पूरे दिन पढ़ते रहिए, आप घर भी गए हैं वहाँ पर भी पढ़ाई करें, है ना, क्योंकि पढ़ाई ही आप लोगों की असली दिवाली लेकर के आएगी। तो पढ़ाई भी कीजिए, हाँ, जैसे आप और दिन करते हैं उससे थोड़ा सा कम, लेकिन पढ़ाई को छुट्टियों में भी करना है। जैसे आप डेली कोई गेम खेलते हैं, खाना डेली खाते हैं ना, वैसे ही आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी है अपनी पढ़ाई के साथ। क्योंकि मान लो 3-4 दिन का अगर आप गैप भी ले रहे हैं, उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा मन नहीं लगेगा, मन भटकेगा, फिर आपको मोटिवेशन करना होगा, है ना। मोटिवेट करने के लिए चाहिए होगा, सर मैम ये कर दो वो कर दो, हमारा मन नहीं लग रहा है, तो उसके लिए बैलेंस बना के चलो दोनों चीज का। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? तो क्रिकेट का ऑस्कर जो है वो कौन से पुरस्कार को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 18, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, आईसीसी पुरस्कार। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री, उन सभी को आप जानते हैं, याद रखना है, दादा साहब वाली पे टिक मत कर देना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा बी, नरगिस दत्त है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है, लेकिन उसमें भी कौन सी जगह है बेटा? आप देख लो यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 20, डी, ट्राम्बे, मुंबई महाराष्ट्र, भारत। सर्वप्रथम गर्भनिरोधक गोलियों का आविष्कार किसने किया था? तो ये आविष्कार सबसे पहले किया था किसने? पिकनस ने किया था, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। ब्रूसली की लड़ने की कला का क्या नाम है? ब्रूसली की लड़ने की जो कला है उस कला को क्या कहा जाता है, या किस नाम से आप इसे जानते हैं? सो क्वेश्चन नंबर 22 एंड करेक्ट आंसर बी, कुंग फू।
पाब्लो पिकासो की कला शैली का क्या नाम है? पाब्लो पिकासो। 23rd ऑप्शन बी क्यूबिज्म। हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है? हैरी पॉटर। हैरी पॉटर श्रृंखला जो है, इस श्रृंखला के लेखक का नाम 24 का यहाँ पर ऑप्शन बी जेके रोलिंग। क्रोना किस देश की करेंसी? क्रोना किस देश की करेंसी है? मुद्रा है ना? तो मुद्रा है कहाँ की? एस फॉर स्वीडन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलिंगटन ट्रॉफी कौन सी बच्चे? वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? और ये वेलिंगटन से कुछ याद आ रहा हो तो आपको याद होना चाहिए, न्यूजीलैंड की द्वारा जो है आयोजित होती है वेलिंगटन ट्रॉफी, और याचिंग यानी कि नौका दौड़ या फिर रोइंग गेम में दी जाती है, ऑप्शन सी 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में कौन सा है? अज्ञात सैनिकों का स्मारक, सो 27 का बी इंडिया गेट था। इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? इंट्रीगल कोच फैक्ट्री, सो 28 आपको ध्यान रखना है। अगर इंट्रीगल कोच फैक्ट्री अगर आपसे पूछ रहा है ना, तो इंट्रीगल कोच फैक्ट्री बच्चे 28 का ए पेराम्बूर, और पेराम्बूर है चेन्नई तमिलनाडु में। चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कोर्बुजियर है ना, चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कोर्बुजियर किस देश का नागरिक था? ये था फ्रांस का। अब फ्रांस इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2024 में जो ओलंपिक है वो यहीं पर होना है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, जो कि सीन नदी के किनारे है, और ओलंपिक हर 4 साल बाद होता है। जैसे कि 2020 वाला 2021 में हुआ है, लेकिन आप वो 2020 ही कहते हैं, है ना। और अब 4 साल बाद 2024 में होना है नेक्स्ट ओलंपिक, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कोना किस देश की सरकारी समाचार एजेंसी है? कोना। सो बच्चे कोना आपको ध्यान रखना है, ये कुवैत की है। कहाँ की है? कुवैत, ऑप्शन ए। अब ये आपका फर्स्ट पार्ट में 30 क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए हैं। यदि 30 क्वेश्चंस में आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और नेक्स्ट सेकंड पार्ट आप लोगों का अब स्टार्ट हो रहा है। श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? किसे बच्चे? श्रीलंका। जो श्रीलंका है वर्तमान का, इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, जो श्रीलंका है ना, 1972 तक इसे श्रीलंका के नाम से जाना जाता था। 1972 से लंका, और 1978 से श्री इसमें ऐड कर दिया और बन गया श्रीलंका। तो शिलोन, ऑप्शन बी। 1972 से पहले से शिलोन के नाम से जाना जाता था। रोम इटली की राजधानी है। रोम किस नदी के किनारे बसा है? बताइएगा। रोम इटली की राजधानी है, इटली की राजधानी रोम किस नदी के किनारे है? टाइबर, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट पूछा है आपसे। सो क्वेश्चन नंबर 3, बेटन कप। बेटन कप भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट है। 1895 से ये चल रही है, मैंने आज कम्युनिटी में भी पोस्ट किए हैं। और आगा खां कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, सुल्तान अजलान शाह कप, रंगास्वामी ट्रॉफी या कप, ये सारे के सारे कौन से गेम से रिलेटेड हैं? हॉकी से हैं। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? आप इनको जानते हैं, इनसे मोटिवेट होते हैं। इनका नाम है मिल्खा सिंह, ऑप्शन सी। संयुक्त राष्ट्र दिवस, संयुक्त राष्ट्र का मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र का गठन 24 अक्टूबर 1945 को होता है, इसीलिए हम हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इनका जो जन्म होता है वो जन्म 5 सितंबर 1988 को होता है, और इन्हीं के जन्म के अवसर पर हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं 5 सितंबर, और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाते हैं। जयदेव के द्वारा लिखित ग्रंथ
निम्नलिखित में से कौन है? जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन है? सो 7 का ऑप्शन बी गीत गोविंद। लाइफ डिवाइन किसकी प्रसिद्ध रचना है? लाइफ डिवाइन। सो लाइफ डिवाइन किसकी प्रसिद्ध रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरविंदो घोष की। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। धन्वंतरी पुरस्कार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ये फील्ड पूछा जाता है मोस्टली। तो धन्वंतरी पुरस्कार जो है वो कौन से क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबल। ऑप्शन बी। अंतारा निम्न में से किस देश की एक प्रमुख न्यूज एजेंसी है? अंतारा। क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर हो जाएगा डी इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा। किस देश का प्राचीन नाम पर्शिया है? पर्शिया किस देश का प्राचीन नाम है? पर्शिया ईरान का जो है प्राचीन नाम है। ऑप्शन ए। तेहरान इसकी राजधानी है। रियाल यहाँ की मुद्रा करेंसी है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव वर्तमान कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। और पहले महासचिव कौन थे इसके? 13 का त्रिगवेली। कौन थे? त्रिगवेली। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किस भारतीय ने न्यायाधीश पद को सुशोभित किया है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कि द नीदरलैंड हेग में है, इस भारतीय ने न्यायाधीश पद का सुशोभित किया हुआ है डॉक्टर नगेंद्र सिंह। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, प्रावदा निम्नलिखित में से कहाँ का मुख्य समाचार पत्र है? प्रावदा मॉस्को, रशिया। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 16 नवंबर 1945 16 नवंबर 1945 1945 को इसका गठन होता है। पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। और सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे केको का देश का उपनाम से जाना जाता है? निकनेम से। स्कॉटलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, दुष्यंत कालिदास की किस रचना में मिलता है? दुष्यंत। अभिज्ञान शाकुंतलम। एशियाई विकास बैंक, देखो भाई ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए मैं आप लोगों को पहले इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ, ताकि जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊँ ना तो वहाँ पर रैपिड फायर और टाइम कम हो आप लोगों का। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मैंने कहाँ? फिलीपींस, मनीला बताया था। ऑप्शन डी। अच्छा, ये बताएंगे एशियाई विकास बैंक का गठन कब हुआ? शांति का प्रतीक इनमें से कौन सा है? शांति का प्रतीक किसे माना जाता है? कमेंट कीजिएगा। शांति का प्रतीक सफेद कबूतर को मानते हैं। 1000 झीलों की भूमि है ना, 1000 झीलों की भूमि, 1000 लेक ऑफ लेक्स लैंड, तो ये आपका जो है किसे जाना जाता है? फिनलैंड। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश कौन सा है? तो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश संयुक्त राज्य अमेरिका। ओपेक मैंने आप लोगों को कराया था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका जो है फुल फॉर्म है, इसकी स्थापना, इसका जो हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, जो कि डैन्यूब नदी के किनारे है। गठन की बात करते हैं तो गठन हुआ था 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति फू दोरजी हैं। ईरान की मुद्रा मैंने कहा था, ईरान की आपको कैपिटल बताई थी तेहरान, पुराना नाम पर्शिया है, और इसकी जो करेंसी है वो है रियाल। देश में नरोरा शक्ति केंद्र किस राज्य में है? नरोरा शक्ति केंद्र, नाभिकीय शक्ति केंद्र, यह परमाणु
बिजली घर, परमाणु आपका ऊर्जा घर। तो ये है हमारा उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में, जो कि 1992 से 1992 से परिचालन में। एक है कैगा, कैगा कर्नाटका में है जो 2000 से परिचालन में है। एक है तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि 1969 से महाराष्ट्र में है। काकरापारा गुजरात में है, 1993 से परिचालन में। कुडनकुलन तमिलनाडु में है, 2013 से परिचालन में। ये जो मैंने बताए हैं ना, ये परीक्षा में पूछ लेता है कि कैगा परमाणु ऊर्जा या परमाणु घर जो है या नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ पर है, कर्नाटका में। परिचालन में कब से? 2000 से। तारापुर पूछा जाता है 1969। काकरापारा या इनमें से पूछ लेगा कि कौन सा नहीं है परमाणु घर, तो इसलिए मैंने आपको बताए हैं जो पूछे जाते हैं वही, और जहां जरूरत है वहां पर मैं फैक्ट बता रही हूँ। हिंदी फिल्म अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या है? तो इनका असली नाम 27 एंड करेक्ट आंसर सी। देखो भाई, भूषण पंडित या कुलभूषण पंडित, कुलभूषण पंडित या भूषण पंडित, ऑप्शन सी। भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के पहले व्यक्ति कौन है? भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के पहले व्यक्ति का नाम 1992 में इन्हें ये भारत रत्न दिया गया, सत्यजीत रे। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल मिल चुका है, लेकिन कौन से वर्ष? 1998, ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन क्या है इसका? सार्क आपको याद रखना है ना। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन हिंदी में कहते हैं। इसमें जो सदस्य देशों की संख्या है उनकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी। इसका गठन 8 दिसंबर 1985 को हुआ था, 8 दिसंबर 1985 को इसका गठन हुआ, और गठन होता है ढाका में। बाद में इसका जो मुख्यालय और वर्तमान में जो मुख्यालय है वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में दक्षिण सार्क का मुख्यालय है। इसमें 8 सदस्य देश हैं। MBBS इन पेन याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? भूल गए हो? MBBS इन पेन, इन साइलेंट हो जाता है, PAIN। जल्दी कमेंट करो भाई इन देशों के नाम। इन 8 देशों के नाम मैंने आपको उस दिन भी ट्रिक बताई थी और आज भी ट्रिक बता दी है। अब कमेंट करके बताओ कि वो देश कौन कौन से हैं। MBBS इन पेन ट्रिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मॉर्निंग में, और अभी से एडवांस में छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और पढ़ाई भी करते रहो, दोनों काम करो, एंजॉय भी करो, फैमिली को भी टाइम दो, क्योंकि ये सबसे बड़ा त्यौहार होता है, सबसे अच्छा त्यौहार मुझे लगता है। और खूब अच्छे से मतलब दिवाली को सेलिब्रेट करो पढ़ाई के साथ। चलिएगा, मिलते हैं मॉर्निंग में। गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच।